Hello everyone, welcome back to the video. So in this section of the video we'll be discussing set 3 of AISSEE previous year paper. If you have not seen the previous videos, please look at those videos. Those are really helpful for you. The first question of today's class is, Reena took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. What does it mean? It means what is given to you? Principal is given to you as what is given to you? What is given to you? Principal, right? Principal is given to you as rupees 1200. अब उसने बोला है कि and simple interest is given to you as rupees 432, right? उसने बोला है with simple interest for as many years as the rate of interest. That means rate is equals to time is equals to R. ये हमने ले लिया. You know the formula. Simple interest is equals to P into R into T upon 100. By putting the values, simple interest into 100 upon P is equals to R into T. सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 432. 100 आपकी वैल्यू है. व्हाट इज P गिवन टू यू एज 1200 और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर. विल कैंसिल इट आउट. 0 से 0 गया. 12 1s are 12 36 R. R स्क्वायर कम्स आउट टू बी 36. R कम्स आउट टू बी प्लस 6 minus 6. R cannot be negative, so your answer will be R is 6%. और रेट टाइम कितना आ जाएगा आपका 6 years. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:15 PM. 7:15 पे कितनी क्लॉक मतलब कौन सा एंगल बनाएगी? सो जस्ट ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. दिस इज योर 12, दिस इज योर 6, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 9, राइट? तुम्हें क्या बनाना है 7:15. ठीक है, हेयर इज योर 7, दिस इज योर आर हैंड. एंगल फॉर्म बाय देम इज क्लियरली दिख रहा है कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल. सो योर आंसर विल बी ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, next is the table below shows the maximum temperature in New York City last year. Use the information in this table and answer the following. What was the average maximum temperature up to 2 decimal places? Be very careful. सिंगल डिजिट नंबर निकाल के मत छोड़ देना. यहाँ पे क्या बोला है अप टू 2 decimal places of 3 months. सो कौन कौन से मंथ्स का पूछा है इन्होंने? मई, जुलाई एंड सितंबर. मई में कितना टेम्परेचर था 21, जुलाई में कितना था 29 एंड सितंबर में कितना था 24. 14 74. एवरेज यू हैव टू कैलकुलेट 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12. 24.66 will be your answer. Okay, now next question. In the morning the temperature was minus 10 degrees Celsius and it decreased 3 degrees by the evening. Evening होते होते वो कितना हो गया 3 degrees कम हो गया. What was the temperature in the evening? So as I have told you, जो भी question में पूछा है take it as x. Let temperature in the evening be x. ठीक है, x डिग्री सेल्सियस था. क्या बोला है डिक्रीज 3 degrees कम हो गया. दैट मीन्स डिफरेंस इज गिवन टू यू -10 था. अब टेम्परेचर और भी कम हो गया. कितना 3. -10 -3 इज x. x कम्स आउट टू बी -13 डिग्री सेल्सियस जो आपका इवनिंग में रहा होगा. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, moving on to 35. A rectangular garden is 185 meter long and 220 meter wide. So just first of all draw the figure. This is your rectangular garden which is 185 meter long and 220 meter wide. It has 2 roads in its center of uniform width of 4 meter, one parallel to its length and other parallel to its breadth. That means ये 2 roads बनी है. ये किसके पैरेलल हो गई? लेंथ के पैरेलल. और ये वाली रोड हो गई आपकी ब्रेथ के पैरेलल, राइट? लेकिन ये जो चीज़ है ये कितनी है 4, दोनों रोड्स की. दिस इज 4. सो अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स एट रुपीज 1.25 पर मीटर स्क्वायर. मतलब कि अगर आप एक
स्क्वायर मीटर को लेवल करते हैं तो आपको 1.25 लगेंगे। दोनों रोड्स को लेवल करने के कितने पैसे लगेंगे, कि क्या कॉस्ट होगी दोनों रोड्स को लेवल करने की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द, उसके लिए हमें एरिया ऑफ टू रोड्स, लेवल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें लेवल करनी पड़ेंगी ना आपको, ये सारी चीज़ें लेवल करनी पड़ेंगी, राइट। सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डायमेंशंस ऑफ द रोड, डायमेंशंस ऑफ द रोड, डायमेंशंस ऑफ द रोड्स, ठीक है। पहले हम बात करेंगे रोड 1 की, लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज रोड 1, ये वाली ले लेते हैं रोड 1, ठीक है। लेंथ कितनी है 185, क्योंकि ये पैरेलल है रेक्टेंगल की लेंथ के, और ब्रेथ कितनी है 4, दिस इज 4, ठीक है। सो 185 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 740 मीटर, ये आया एरिया ऑफ रोड 1, ठीक है। अब हम रोड 2 की डायमेंशन निकालें, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये कितना आएगा 220 इंटू 4, 880 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो रोड 1 तो पूरी लेवल होगी, रोड 1 हमने यहाँ से शुरू करी लेवल करनी, और ये पूरी हमारी रोड 1 होगी लेवल, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोड 1 टू बी लेवल्ड, कौन सा एरिया होगा, वो 740 मीटर स्क्वायर जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। एरिया ऑफ रोड सेकंड टू बी लेवल्ड, अब आप इस पे फोकस करना, ये होगा आपका 880 माइनस 16, 16 कैसे आया 4 इंटू 4, कैसे, देखो आपने, लेट मी यूज अनदर कलर, देखो आपने ये वाली रोड तो मैं लेवल कर दी, ये वाली रोड तो लेवल हो गई, पूरी रोड लेवल हो गई, ठीक है। ये वाली आपकी रोड हो गई लेवल पूरी, ठीक है। जब आप दूसरी रोड को लेवल कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप क्या लेवल कर रहे हैं, आप दूसरी रोड में लेवल कर रहे हैं, आप दूसरी रोड में क्या लेवल कर रहे हैं, ये चीज लेवल कर रहे हैं, यही इतना ही पोर्शन तो लेवल होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेवल होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम ऑलरेडी लेवल कर चुके हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस किया है। यहाँ पे जो मैंने माइनस शो किया है, ये जो माइनस किया है दैट इज ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे माइनस किया है। उसको 2 बार थोड़ी लेवल करेंगे आप, एक ही बार तो लेवल करेंगे, तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, टेल मी। रोड 1 का एरिया लेवल कितना आएगा, रोड 1 का कितना आएगा 740 मीटर स्क्वायर। अब रोड 2 का कितना आएगा 880 माइनस 16 कम्स आउट टू बी हाउ मच 864, 864 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया टू बी लेवल्ड, total area to be leveled is 740 plus 864, this is 1604 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ना, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग विल बी कितनी होगी 1.25 एक की थी तो 1604 टोटल की होगी। योर आंसर विल बी ₹2005. Is that okay? So your answer will be ₹2005. ये रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट में प्लीज मेंशन करना, आई विल क्लियर योर डाउट्स, डोंट कीप योर डाउट्स विद योरसेल्व्स। इज दैट ओके एवरीवन? सो यू गॉट माय पॉइंट, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू, अच्छा डू यू रिमेंबर एक चार्ट पढ़ा था हमने, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इट्स हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। सो इसमें कितना होता है 10,
1 kilometer is having how many decameter? 100 decameter. And 1 kilometer is having how many decimeter? Sorry, 1000 मीटर, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, 1/10 को यू कैन राइट इट एज 10 to the power -1, so your answer will be this 1 into 10 to the power -1 meter. Is that okay? Moving on to next question. In Roman numeration, if a symbol is repeated, its value is not multiplied. I'll make you question clear. I'll clear you the question right here. जब आपको x दिया होता है तो दैट मीन्स क्या होता है, x की वैल्यू रोमन न्यूमरल्स में क्या होती है 10, तो आप इसको 30 लिखोगे या फिर 1000 लिखोगे, टेल मी। 30 लिखोगे, दैट मीन्स आपने क्या किया, आपको पता है मैम दिस इज नोन एज 10, दिस इज नोन एज 10 एंड दिस इज नोन एज 10, आपने तीनों को क्या किया, ऐड किया, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 30, राइट। 1000 तो नहीं होगा। सो स्टेटमेंट बोल रहा है इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड दैट मीन्स x इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। तो यानी कि ये सही बोल रहा है, वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती है, इंस्टेड वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, ऐड की जाती है वैल्यू, राइट। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमीसर्कल और एनी पॉइंट ऑन द सेमीसर्कल इज, ठीक है, इट्स अ थ्योरम, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ये थ्योरम होती है एंगल्स की, ठीक है। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। हाउ 90 डिग्री होगा, दिस इज योर सर्कल, राइट। आई विल मेक अ बिगर फिगर बिकॉज स्मॉल फिगर में ना समझ नहीं आएगा, सो आई विल मेक अ बिग वन। दिस इज योर सर्कल, राइट, दिस इज योर डायामीटर। डायामीटर सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। हाउ आई विल शो, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये फॉर श्योर है, लेकिन आप बोलोगे मैम कैसे, हमें प्रूव करके दिखाओ। ओके, आई विल प्रूव इट टू यू। टेक दिस पॉइंट एज ओ, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन डालोगे। सो आप क्या बोलोगे, हमें क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव angle ACB is 90 degree. This is what you have to prove, right? Now, अब ये जो फिगर है आपके पास, in the figure, you know that OC is equals to OB is equals to OA. Why? रेडियस है ये, ठीक है। ओके, नाउ अब क्योंकि अब अगर हम ट्रायंगल, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AOC की, OA इज इक्वल्स टू OC, क्यों है, रेडियस है सर्कल के, राइट। सो एंगल CAO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, लेट इट बी x। तो ये वाला एंगल हो गया आपका, ये वाला एंगल हो गया x, इतना वाला एंगल हो गया x, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल COB, OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू y, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। सो एंगल COB वाला एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ऑपोजिट लाइन इक्वल नहीं है ना। सो एंगल यहाँ पे आएगा आपका एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू y, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये याद है ना प्रॉपर्टी, हाँ। सो हमने क्या देखा, ये वाले एंगल हमने क्या मान लिए, हमने मान लिया इनको y, दिस विल बी योर एंगल y,
and this will be your angle y. Now when you look at the triangle, now coming back to the triangle ACB. अब जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रायंगल ACB देखो, ट्रायंगल ACB आ गए। ACB में एंगल CAB लिखो यहाँ पे, एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। CAB कितना था आपका? x डिग्री। ACB कितना था? x प्लस वाई। और CBA कितना था? y 180। दैट मीन्स 2x प्लस 2y कम्स आउट टू बी 180, x प्लस वाई कम्स आउट टू बी 180 अपॉन 2, मतलब कि 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा x प्लस वाई, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। दैट मीन्स वी हैव proved the theorem that the diameter of an angle subtended by the diameter of semicircle or any point on the circle is 90 degree. This we have proved here. Hence, we have proved the theorem. Am I right? Okay, moving on to question number 39. A big cube has each portion of 44 centimeter. Tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. मतलब एक बहुत बड़ा क्यूब है आपके पास, ठीक है। ये बड़ा क्यूब है जिसकी 44 सेंटीमीटर डायमेंशंस है। इसमें हमने बहुत सारे टाइनी क्यूब्स फिल कर रखे हैं जिनकी जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले निकालो कि कितने पार्ट्स में योर क्यूब इज डिवाइडेड। सो पार्ट्स इन विच बिग क्यूब इज डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो? 44 अपॉन 4, 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। अब उसने बोला है कि देन हाउ मेनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाय एटलीस्ट वन साइड। अब जब आप इसको बनाओगे तो कॉर्नर वाले तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसने बोला है सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है कितने क्यूब्स चारों तरफ से सराउंडेड है। ये वाले अगर आप लोगे 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, ये 2 पार्ट्स कैंसिल कर दो क्योंकि उनकी ये वाली साइड तो नहीं सराउंडेड है क्यूब से। तो 11 माइनस 2, 9 पार्ट्स आर सराउंडेड, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइनी क्यूब्स, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा? 9 का क्यूब हो जाएगा विच इज 729। This will be your answer. ठीक है, your answer will be 720. ठीक है। Next is 40. A rectangular tank 15 centimeter long and 12 centimeter wide and 8 meter high was completely filled with water. जहां पे आपके पास रेक्टेंगल के साथ हाइट आ जाए, समझ लेना वो क्या बन जाएगा आपका? क्यूबॉइड। Your cuboid looks like this. This, 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 this. So this is your cuboid. ठीक है, ये उसकी लेंथ दे दी, ये ब्रेड दे दी और ये दे दी हाइट। उसने हमसे पूछा क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम क्या होगी आपकी? वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 12 एंड हाइट इज 8। दिस विल बी 15 12 180 into 8. Your answer will be 1440. Multiply करना, your answer will be 1440 centimeter cube. This will be your answer. Simple volume का formula put कर देना है, you will get your answer. Next is which option shows the fractions arranged in ascending order? Ascending order. तो सबसे पहले जो भी fractions given है उनको आप क्या कर लो? उनको आप चेंज कर लीजिए डेसिमल्स में, राइट। चेंज द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, ठीक है। सबसे पहले आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करिए। नहीं, डोंट चेंज, डेसिमल में चेंज कर लो या फिर आप उसको पॉइंट्स में चेंज कर लो। हम पॉइंट्स में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्टेप मार्किंग के
मार्क्स नहीं होते, तो विल चेंज देम इनटू पॉइंट्स। कैसे करेंगे देखो, 5/8 कैन बी रिटन एज 5/8, या फिर यू विल चेंज देम टू just make the denominators of the fraction equal, ठीक है, that will be much easier। 5/8 एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम करना है। 7/12 एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद 13/16 फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम करना है। देन वी हैव 3/4, डिनोमिनेटर सेम करना है। सो सबसे पहले टेक द एलसीएम ऑफ 8, 12, 4 एंड 16। पहले तो यही करेंगे हम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 8, 12, 16 एंड 4, 24, 48 will be the LCM, ठीक है। your LCM comes out to be 48 आएगा आपका LCM, ठीक है। तो 48 आएगा आपका LCM इनमें। अब हमने LCM सेम कर दिया सबका, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। चलो नाउ 8 6 48, 5 6 30, 12 4 7 4 28, this is 16, 16 3 39, 4 12 36। तो अब जस्ट लुक एट द न्यूमिनेटर्स। उसने बोला है शोज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटी वाली सबसे पहले आएगी। सबसे छोटी वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 28 वाली, दैट मीन 7/12 सबसे छोटी। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 30 वाली, दैट मीन्स 5/8। देन उससे बड़ी है 36 वाली, 3/4, एंड सबसे बड़ी है आपकी 13/16। सो दिस विल बी योर ऑर्डर, 7/12, 5/8, 3/4 एंड 13/16। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, डिनोमिनेटर सेम कर लो, दैट विल बी मच ईजियर, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन टू यू। सिंपल बॉड मास रूल लगेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सो इन दिस टेक all the positive terms together, that means 945.341 plus 875.435, just add them up, you will get ठीक है। नेगेटिव टर्म्स एक साथ कर लो, नहीं मैंने गलत, सॉरी, ऐड एक टर्म तो मैंने छोड़ ही दी। 945, 341, right, 875, 435, and then we have 31.025, right, 11, 405, 6 7 8 9 10, 8, 11, 12 13 14 15, 9 1 10 18, 1851.801, और आपको 1851.801 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1042.792। यू विल बी गेटिंग, जस्ट सब्ट्रैक्टेड, डू इट योर सेल्फ, 809009। दिस विल बी योर आंसर। फाइंड आउट द ऑप्शन। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने 160 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 164 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। The average speed for the first 320 kilometer is, always remember, do you remember the formula of average speed? What is average speed? Average speed क्या होता है? Average speed is total distance upon total time. This is your average speed. So total distance कितना है? 320
160 प्लस 160 इज योर टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज द डिस्टेंस? पहला 160 सॉरी 160 किलोमीटर्स उसने 64 में कवर किया था एंड नेक्स्ट 160 उसने 80 में कवर किया था. 16 1 16 4 ज़ा 64, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2.5. 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा प्लस 2 दैट इज 4.5 आवर्स आपका टोटल टाइम आएगा. टोटल टाइम इज 4.5. दैट मीन्स 5 6 ज़ा 30, 4 ज़ा 20, 0 5 9 ज़ा. What will be your answer? Your answer will be 640 upon 9. Change it to decimal. 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9. So your answer comes out to be 71.11 kilometer per hour. Is that okay? This will be your answer. Okay. Moving on to next question. On dividing 2272 as well as 875 by a 3-digit number, we get the same remainder. The sum of the digits of n is, जो n नंबर आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय अ 3-digit नंबर, मतलब कि उस नंबर के मल्टीपल्स ये दोनों होंगे. वी गेट द सेम रिमाइंडर. अच्छा, हमें रिमाइंडर आ रहा है यानी कि 2272 इज अ नंबर. रिमाइंडर बच रहा है तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो नंबर में से अगर माइनस कर दोगे तो वो मल्टीपल ऑफ n निकल के आ जाएगा. n मतलब हमारा नंबर. ठीक है. सिमिलरली अगर आप 875 में से रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो वो जो नंबर निकल के आएगा मल्टीपल ऑफ n निकल के आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 18. मैंने 18 लिया. 18 को जब मैं नंबर से डिवाइड कर रही हूँ मतलब मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है. 18 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2. तो 18 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो वो मेरा नंबर डायरेक्टली उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा. तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. सेम हमने वही किया है. अगर इन नंबर्स में से हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो वो मेरे क्या बनेंगे? मल्टीपल ऑफ n. राइट. क्या बनेंगे मेरे? वो मल्टीपल ऑफ n. तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2272 minus r minus 875 minus r, what you will be getting? You will be getting multiple of n. That means 1397 is equals to multiple of n. Right. अच्छा, अब 1397 जो है वो मल्टीपल ऑफ n है तो 1397 के आप फैक्टर्स करो. क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 16. मल्टीपल ऑफ n मतलब 1397 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो ये आएंगे 11 इंटू 127. ये आपके आएंगे फैक्टर्स. 1397 के फैक्टर्स इज 11 इंटू 127. क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ 3-digit नंबर है तो 3-digit नंबर कौन सा होगा? 127. इसका सम कितना होगा डिजिट्स का? 1 + 2 + 7 10. दिस विल बी योर आंसर. इज दैट ओके? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट टेक्स जूलिया 1/2 hour टू वॉश, कॉम हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लोथ्स. तीनों काम करने में उसको 1/2 hour लगते हैं. ठीक है. एंड 1/4 hour टू हैव हर ब्रेकफास्ट. ठीक है. हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू गेट रेडी? मतलब
उसको रेडी भी होना है और उसको ब्रेकफास्ट भी करना है, तभी तो वो प्रॉपरली रेडी मानी जाएगी। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन टू गेट रेडी 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 पूरा वो होएगा ना। व्हाट विल बी योर एलसीएम? 4, 2 + 1 यू गॉट 3/4। योर आंसर विल बी 3/4 आवर्स लगेंगे उसको प्रॉपर रेडी होने में, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 3/4 आवर्स। दिस विल बी योर ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट? ओके, गलत कौन सा है? एज यू ऑल नो रोमन न्यूमरल्स में L represents 50, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000। तो कौन सा गलत है बताओ? नो, दिस इज रिटन एज ऑप्शन 1 को क्या लिखोगे? 50 और ये 50 है, ऑप्शन 1 की वैल्यूज लिखो। 50 L represents 50, X represents 10, so this comes out to be 52, सॉरी 62 +2 भी दे रखा है ना आगे उन्होंने। तीनों की वैल्यू रखी, ये 62 हुआ। ऑप्शन 2 की क्या वैल्यू होगी? अब यहाँ पे XC1 है, तो 1 का तो आपको पता है +1 होगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे XC है क्योंकि यहाँ पे पहले 10 है और फिर 100 है। सो ऐसे केस में हम यहाँ पे माइनस लेंगे जब हमारा बड़ा नंबर बाद में होगा और छोटा पहले होगा। तब बड़ा बाद में होगा तो हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, दिस विल बी योर 91, राइट। थर्ड LC। अब LC देखो, LC L मतलब क्या होता है? 50, C मतलब क्या होता है? 100। तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा आपका 50 और 100, है ना। और फोर्थ वाला क्या है आपका? ये सेंस इसीलिए नहीं बना रहा बिकॉज जो आपका L होता है, जो आपका L होता है वो सिर्फ XL हो सकता है या फिर XC हो सकता है, ठीक है। LC नहीं होता, ठीक है। जो आपका C होता है वो सिर्फ X के पीछे हो सकता है और किसी के पीछे नहीं हो सकता। ये रोमन का रूल है, ये रोमन न्यूमरल्स का रूल है कि आपका जो C होता है वो सिर्फ X के पीछे हो सकता है और किसी के पीछे नहीं हो सकता। दिस इज अ रूल इन रोमन न्यूमरल्स। और लास्ट वाला क्या बना रहा है? 10 एंड 50, क्योंकि अभी भी हमारा नंबर बाद में है और ये वाला तो बना ही रहा है 4, दैट मीन्स 44, राइट। सो योर रॉन्ग आंसर विल बी LC। बिकॉज ऑफ दिस रूल के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड गलत है, बिकॉज C से पहले X आ सकता है, C से पहले L नहीं आ सकता। इज दैट ओके? हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड मैंने अभी आपको ऊपर बना के दिखाया था, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, लेकिन जब उसमें हाइट आ जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में दिस विल बी योर क्यूबॉइड, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूबॉइड हैव? कितने फेसेस होते हैं? चलो काउंट करते हैं। 1, ये तो 1 हो गया, एक पीछे भी है जो हमें दिख नहीं रहा। 2, 3, 4, 5 और एक ये नीचे वाला 6। तो हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूबॉइड हैव? क्यूबॉइड हैज 6 faces, right? Moving on to question number 48. A flat surface which extends indefinitely in all directions, ठीक है। देखो लाइन से हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। लाइन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, या तो वो ऐसे जाएगी या वो ऐसे जाएगी। एक स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट भी एक ऑर्डर में होता है, एक पॉइंट भी एक ऑर्डर में होता है, राइट। पॉइंट तो डायरेक्शन लेस होता है, लेकिन एक प्लेन, जैसे ये पूरा जो मैंने शीट आपके सामने ओपन करी हुई है, इट्स अ प्लेन, इट्स रनिंग इन एवरी डायरेक्शन। सो योर आंसर विल बी प्लेन। अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स indefinitely in all directions is plane. Now next question, the difference between two complementary angles is 10, ठीक है। Calculate the value of both the angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है?
Good. The sum of complementary angles is always 90 degree. So let two angles be x. Let two angles be x and y. आपको पता है x plus y is equals to 90 and what is given to you as x minus y is 10, है ना. Add them up, 2x y से cancel हो गया is 100. x comes out to be 50. तो अगर x plus y आपका 90 है, x 50 है, तो y कितना आएगा? 90 minus 50, that is 40 degree. So your two angles are 40 and 50, right? So this will be your answer. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, यहां से हमें हिंट मिल गया. टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला है ना इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इन्होंने बोला टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम इज ऑलवेज 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. ये आपका बहुत बार यूज होगा. सो डोंट फॉरगेट दिस एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके. Now coming on to the last question, the total weight of brinjal, ladyfinger and onion is this. तीनों vegetables का weight दिया है 48.057 kg. If brinjal and ladyfinger weight 5.35 and 24.52 respectively, find the weight of onion. It's very simple. भाई total weight कितना दिया हुआ है? 48.057. 48.057 ये total था. ब्रिंजल और लेडी फिंगर का कितना है टोटल वेट? 5.35, 24.52. आपको किसका निकालना है? रिमेनिंग वेट निकालना है. $18.187 will be your answer. $18.187 will be your answer. So your answer will be 18.187 kgs. Is that okay? So students, if you have not subscribed Geometry School channel, kindly subscribe it. Hit the bell icon so that you can get all the important notifications related to your exams. Also, there is one more important announcement for you. Geometry School is going to provide you online live classes for RIMC and Scenic School exams. Will be provided with live classes, the recorded lectures. Your doubts will be solved during a doubt session classes. Everything to know more. Also, offline coaching with hostel facilities will be going to provide soon. In order to get more and brief information regarding the courses, you must visit the Geometry School website, or you can download the app from the Play Store. So we have completed a series of 50 questions that were asked in your AISSEE exam 2021. As you all know, tomorrow is your exam. All the best. Do well. Read the instructions very carefully. Don't try to ignore them because instructions are very important. Till then, keep watching, keep learning. Wait for the next video and all the best for your exam. Thank you for watching the video.